Hello students, today I am going to discuss the textual questions of Aunt Jennifer's Tiger. First question is, how do Denzians and Chevalier add to our understanding of tiger's attitude? Denzians, dwellers, those who live in the green atmosphere here in the poem. Chevalier, confident, Shandar, Shan se. The word Denzians and Chevalier refer to the fearlessness and confidence of the tigers. They are male and enjoy freedom. Tigers here represent male community. ये मेल को दर्शा रहे हैं कि कैसे वो शान से रहते हैं. Question number 2. Why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza? Why is she finding the needle so hard to pull? These lines we have already discussed while teaching in the poem. Aunt Jennifer's hands were fluttering, trembling, कांपना. क्यों कांप रहे थे? Through her wool, while she is embroidering or knitting tigers on the panel. The needlework is a medium for expressing herself. वो अब जो सलाइयों से काम कर रही है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं इसके माध्यम से. बट शी इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू मेक दिस टाइगर्स एंड एक्सप्रेसिंग दोज फीलिंग ड्यू टू ऑपरेशन, क्योंकि उनका दमन हुआ है. मीन्स वो एक प्रेशर में है, उनको फ्रीडम नहीं है. एंड वेट ऑफ मैरिज, ड्यू टू मैरिज, जेंडर रोल एंड डोमिनेटिंग सोसाइटी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के कारण शी इज़ नॉट फ्री. तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स को, और वो कोशिश कर रही हैं उस वूलन पैनल पर टाइगर्स को बनाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए. व्हाट इज़ सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. मैसिव, बहुत भारी. यहाँ पर एज अ सिंबल यूज़ किया गया है इसको. अब भारी, अब इतनी तो रिंग भारी नहीं होती कि पहनी ना जा सके या हाथ उठे नहीं. तो ये वेट, वेडिंग रिंग मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को रेफ़र कर रही है. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड रेफर्स टू द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इन विच आंट जेनिफर लिव्स, जहाँ वो रहती हैं. द वेट ऑफ द मैरिज बैंड रिस्ट्रिक्ट हर फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग्स एंड टू लिव फ्रीली. वो आज़ादी से ना जी पाती हैं ना अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाती हैं, तो इसलिए उनको ये वेडिंग बैंड बर्डन लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 4. ऑफ व्हाट और ऑफ whom is Aunt Jennifer terrified in the third stanza? Aunt Jennifer is terrified of the dominance of her husband. उनके हस्बैंड का जो आधिपत्य है, उनके ऊपर जो शासन कर रहे हैं, अपना रूल कर रहे हैं, इन द पेट्रार्किकल सोसाइटी इन विच शी इज़ लिविंग. पेट्रार्किकल सोसाइटी, मेल सोसाइटी, जिसमें फीमेल को दबाया जाता है, उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता. शी इज़ ऑप्रेस्ड एंड बॉन्डेड एंड इज़ डिनाइड बाय एनी फ्रीडम इन हर लाइफ. तो उनका दमन किया गया है, बॉन्डेड, दासों की तरह, सर्वेंट्स की तरह उनसे काम लिया जाता है, और उनको किसी तरह से भी लाइफ में फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है. क्वेश्चन 5. व्हाट आर द ऑर्डील्स. ऑर्डील्स मीन्स डिफ़िकल्टीज, मुश्किलें. आंट जेनिफर इज़ सराउंडेड बाय, उनके आसपास किस तरह की मुश्किल है. Why is it significant that the poet uses the word ringed? तो पोइट ने रिंग्ड वर्ड को यूज़ क्यों किया. रिंग इज़ द सर्कल, कि उनके आसपास पूरा सर्कल है प्रॉब्लम्स का. व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोएम. द ऑर्डील्स रेफर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़. उनकी आफ्टर मैरिज जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनको वो सब उनके लिए मुश्किलें हैं. आंट जेनिफर हैज़ बीन डूइंग इन पेट्रियार्किकल सोसाइटी. ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में वो जो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हैं, तो वो उनके लिए एक बर्डन है. द पोइट हैज़, या ऑर्डील्स हैं, डिफ़िकल्टी है. द पोइट हैज़ यूज द वर्ड रिंग सो एज टू एम्फेसाइज द फैक्ट दैट शी हैज़ टू कैरी द वेट ऑफ द मैरिज बैंड. किसी भी तरह से रिंग को, सर्कल को उसके लिए, बाउंड्री के लिए यूज़ किया गया है. वेदर डेड और अलाइव, वो ज़िंदा है या मर जाने वाली है, मर जाएंगी तब भी वो उन बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कि उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी.
Question number 6. Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? Aunt Jennifer is weak, meek, डरपोक है, कमज़ोर है, लेकिन जो वो क्रिएशन कर रही हैं टाइगर्स की, वो बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी से अपोजिट है। वो निर्भय हैं, ब्रेव है, कॉन्फिडेंट है, जबकि आंट जेनिफर ऐसी नहीं है। What might the poet be suggesting through this difference? तो पोइट इससे क्या डिफरेंट शो करना चाहता है? Aunt Jennifer created tigers that are fearless and confident. They are the opposite of what Aunt Jennifer is in reality. Express her longing for being confident. तो आंट जेनिफर इन टाइगर्स को क्रिएट करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती हैं कि वो भी इन टाइगर्स की तरह कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हैं। द पोइट थ्रू दिस डिफरेंस wants to emphasize the impact of the oppression on women in a male dominated society. पोइट इस डिफरेंस को दिखाकर ये दिखाना चाहता है किस तरह से समाज में जो पुरुष होते हैं वो औरतों को आगे बढ़ने से रोकते हैं या दबाते हैं कि वो प्रोग्रेस नहीं कर पाती या अपने आप की फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती। क्वेश्चन नंबर 7. इंटरप्रेट द सिम्बल्स फाउंड इन दिस पोएम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स. टाइगर एंड रिंग आर टू सिम्बल्स यूज्ड इन द पोएम. यहाँ टाइगर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, टाइगर रिप्रेजेंट्स द मेल डोमिनेट सोसाइटी एंड रिंग इज़ द सर्कल, बर्डन और डिफ़िकल्टीज. द टाइगर इज़ द सिंबल ऑफ पावर, कॉन्फिडेंस, मेस्कुलाइन वर्ड मेल वर्ड को सिम्बलाइज करता है. एंड रिंग थ्रू दो रिप्रेजेंटेड एज वेडिंग रिंग रेफर्स टू द बैंड और चेन दैट बाइंड्स द पर्सन टू एनस्लेव हिम. जो किसी को दास बनाने के लिए इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देती है कि वो मुक्त नहीं है. द टाइगर रिप्रेजेंट्स द लॉन्गिंग ऑफ आंट जेनिफर. टाइगर शो करते हैं लॉन्गिंग, विश. आंट जेनिफर की विश को शो कर रहे हैं, उनकी क्या इच्छा है. वेयर एज रिंग रेफर्स टू द प्रेजेंट पोजीशन. टाइगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आंट जेनिफर क्या चाहती हैं और रिंग रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आंट की पोजीशन, प्रेजेंट पोजीशन क्या है, कि वो सब्जुगेटेड है, ऑप्रेस्ड है, सब्जुगेटेड, अंडर प्रेशर है, मेल डोमिनेटिंग, जहाँ पर मेल दमन करता है आगे बढ़ने से. बेशक वो बेटी हो, बेशक उसकी वाइफ हो या मदर हो, कि फ्रीडम नहीं देते बाय द मेल डोमिनेटेड वर्ड. Question number 8. Do you sympathize with Aunt Jennifer? What is the attitude of speaker towards Aunt Jennifer? Yes, I do sympathize with Aunt Jennifer. The speaker also has her sympathies for Aunt Jennifer. In fact, the poem is feminist poem. Feminist poem फीमेल की फेवर में लिखी गई है, which criticizes the male dominated world, जिन्होंने जो पुरुष प्रधान समाज के विरोध में लिखा है. हमने एड्रिन रिच की जो इंट्रोडक्शन पढ़ी थी उसमें भी लिखा हुआ था कि वो फीमेल की फेवर में लिख रही हैं, वो अगेंस्ट हैं कि फ़ीमेल को फ्रीडम नहीं दी जाती. डियर स्टूडेंट, दीज आर द टेक्सचुअल क्वेश्चन, बट फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर हेयर. कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हर? आंट जेनिफर इज़ अ मीक, ऑलरेडी हमने बात किया कि वो डरपोक हैं, सप्रेस्ड वुमेन इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज में वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाती खुल के. शी इज़ डिनाइड एवरी काइंड ऑफ फ्रीडम, डिनाइड उनको मना की गई थी, किसी भी तरह की आज़ादी नहीं दी गई थी. एंड इज़ ऑलवेज ऑप्रेस्ड, हमेशा वो एक प्रेशर में रहती हैं. बट द टाइगर्स दैट शी हैज़ मेड आर फ्री. लेकिन जिन्होंने टाइगर्स बनाए हैं वुलन पैनल पर, वो आज़ाद हैं, बोल्ड हैं, बहादुर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, शेवरलिक, शांत से चलते हैं, करेजियस, बड़े करेजियस, ब्रेव हैं, बहादुर हैं, हिम्मत वाले हैं. What are the difficulties that Aunt Jennifer faced in her life?
Aunt Jennifer was dominated by her husband. तो husband dominate करते हैं उनके. She was denied every kind of freedom and oppressed. In the male-dominated society, Aunt Jennifer was enslaved and subjugated to all kinds of oppression. तो हर तरह का उनके ऊपर प्रेशर है, वो आज़ाद नहीं है. This question we have already done. Then why did Aunt Jennifer choose to embroider tigers on the panel? Aunt Jennifer lived an oppressed life, but she wanted to have a life of freedom. तो Aunt Jennifer बिल्कुल आज़ाद नहीं है, तो ऐसी चीज़ें बना रही हैं जो आज़ाद हैं, बहादुर हैं. तो Aunt Jennifer उनकी and wanted to be confident and bold, उनकी तरह बिल्कुल निर्भय और बहादुर बनना चाहती हैं. In order to express her inner feelings, here it is written wrong. अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी विश हार्ट में विश को कंप्लीट करने के लिए शी एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स ऑन द पैनल. उन्होंने पैनल पर टाइगर्स एम्ब्रॉयडरी और वुलन पैनल पर बनाए हैं. Why does Aunt Jennifer create animals that are so different from her own character? This is the same answer, because she wants to be brave. What will happen to Aunt Jennifer tigers when she is dead? The tigers that Aunt Jennifer has embroidered will outlive her. वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, जिंदा रहेंगे. आंट जेनिफर के जाने के बाद भी दे विल कीप ऑन मूविंग ब्लैटेंटली, कॉन्फिडेंटली एंड इंट्रिपिडेडली इवन आफ्टर हर डेथ. वो बहादुर शान से चलने वाले वैसे ही रहेंगे आंट जेनिफर की मौत के बाद भी, एज दे बिलोंग टू द पीस ऑफ आर्ट विच इज़ इमॉर्टल. जो उन्होंने अपना क्रिएशन की है पीस ऑफ आर्ट, वैसे ही कभी ना ख़त्म होने वाली क्रिएशन में वो बहादुर बने रहेंगे. How is Aunt Jennifer different from tigers? These are the different forms of questions. So आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने इम्पॉर्टेंट हैं कि लैंग्वेज चेंज कर कर के वो क्वेश्चंस दिए गए हैं कि उनके कैरेक्टर से किस तरह से डिफरेंट है. These are the how is Aunt Jennifer different from her tigers, and Aunt Jennifer's tigers are totally different from on character. Highlight this contrast. So बेटा ये आंसर सेम है. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये आ रहा है. एक्सप्लेन द आयरनी एट द एंड ऑफ द पोएम. आयरनी इज़ द अपोजिट होता है, जो पोएम में दिखाया गया है उससे बिल्कुल अपोजिट. सो इट इज़ आयरनिक दैट इवन डेथ वुड नॉट लिबरेट. ये अपोजिट थिंग है कि मौत के बाद भी वो आज़ाद नहीं हो पाएंगी आंट जेनिफर फ्रॉम द ऑपरेशन दैट शी फेस्ड. कि जो उनकी लॉस्ट ऑफ फ्रीडम है, वो जो फेस कर रही हैं, उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी. हर फिंगर्स रिमेन रिंग. मौत के बाद भी उनकी फिंगर्स में वो रिंग रहेगी एंड अंकल्स वेडिंग बैंड. बट द टाइगर्स दैट शी मीट ऑलवेज रिमेन फियरलेस एंड बोल्ड. लेकिन टाइगर्स जो उन्होंने बनाए हैं वो हमेशा बहादुर और बिना डर के रहेंगे. Very important question. What message does the poet want to convey through this poem? The poet Adrian Rich has tried to depict the theme of male chauvinism. Chauvinism is love to male community, those who want to spread or those who want to suppress female, जिसमें औरतों को आज़ादी नहीं दी जाती, पुरुष सिर्फ अपने ही कम्युनिटी से लव करते हैं. वेयर अ वुमेन हैज़ नो लिबर्टी एंड नॉट इवन सेल्फ एक्सप्रेशन. ना है तो वो अपने आप को व्यक्त कर सकती है, ना उन्हें आज़ादी मिली होती है. द पोएम एम्फेसाइजेस द वैल्यू ऑफ फ्रीडम. यहाँ पर आज़ादी की वैल्यू बताई गई है. एंड ब्रिंग्स आउट द मैसेज दैट वुमेन नीड टू बी रिस्पेक्टेड. एक मैसेज देने की कोशिश की है पोइट ने कि औरतों की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए. एंड शुड हैव लिबर्टी टू लिव. लिबर्टी आज़ादी की, उनको भी आज़ादी से जीने की
ज़रूरत है, उनकी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, उनको भी आज़ादी देने की ज़रूरत है. Dear students, learn these questions properly. These are very important questions. Irony, message and symbolism. These are very, very important questions. So do it properly. Thank you and have a nice day.